सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। इससे पहले जो चैप्टर था जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसमें भी आपने डेमोक्रेसी टर्म सुना था, ठीक है। बट इन सिविक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज डेमोक्रेसी। नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कोट दिख रहा होगा जो कि महात्मा गांधी का है, और वो कहते हैं कि द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड इन मिड्स ऑफ टेररिज्म वेदर गवर्नमेंट और पॉपुलर। मीन्स डेमोक्रेसी को अगर स्टैब्लिश करना है तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए। टेररिज्म का सिंपल मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस, ओके, व्हेन गवर्नमेंट इज रनिंग, तो उसको स्टैब्लिश ना होने देना या फिर उसको डिस्टर्ब करते रहना, वैसे, ठीक है। जैसे कि टेररिज्म एक आतंकवाद हम समझते हैं, लेकिन वो एक डिस्टर्बेंस होता है। अगर हमारे कंट्री वाले ही कोई जैसे रूल ना करने दे उस इंसान को जिसे लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उसे हम टेररिज्म ही कहेंगे। नाउ द टर्म इज डेमोक्रेसी। सो नाउ द डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट of the people, you can say of the people, by the people and for the people. Now what is democracy? So democracy is a form of government where people has the power to choose their, यहाँ पे people आया है तो their आएगा, ठीक है, his or her नहीं आएगा। अगर यहाँ पे person होता तो his or her आता। So people has the power to choose their representatives, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी सरकार जहाँ पे लोग अपने लीडर को चुन सकें। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लोगों को जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज लीडर। नाउ सेकेंड, नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? द सेम पार्ट दैट एक बार आपने जब रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया तो वो क्या करेगा? लोगों के लिए पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। जो भी उसके पावर्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एमएलए है तो वो राज्य सरकार के स्तर पे बनाएगा, और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांसद, तो सांसद जो है वो आपके सेंट्रल लेवल में जो उस क्षेत्र के लिए कर सकता है, केंद्र सरकार में जाके उस स्तर पे करेगा, ठीक है। आगे नाउ ये आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें क्या है कि लोग हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। So people have the power to remove the representatives. हैंडशेक का मतलब ये एक पार्टनरशिप बता रहा है, ठीक है। आपने किसी को चूज़ किया तो आपने कुछ डिमांड्स की कि हमारे एरिया में ये चीज़ें होनी चाहिए, या फिर हम आपको लीडर इसलिए चूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी वांट डेवलपमेंट इन आवर एरिया और इन आवर कंट्री। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप। सो पीपल हैव द पावर। सो एज वी आर सिटीजन, वी आर हैविंग अ पावर टू elect our लीडर्स, एंड ऑन द सेम हैंड वी कैन रिमूव देम। रिमूव हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर हम उसके खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं, कंप्लेन लगा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में एज वी आर द पीपल वी हैव द राइट्स, राइट। सेकेंड, नाउ डेमोक्रेसी इस टर्म को अगर हम समझे तो ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? एक ग्रीक वर्ड से, जिसे डेमोक्रेटिया भी कहा जाता है। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल। मतलब अगर हम मिलाएं कुल तो ये हो गया पीपल्स रूल। नाउ अब व्हाट इज डेमोक्रेसी? अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन। नाउ हु वाज अब्राहम लिंकन? ही वाज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ओके। सो ही डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों के भलाई के लिए जो सरकार है, ठीक है, जो लोगों से है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। इन अब्राहम लिंकन्स टर्म डेमोक्रेसी का मतलब ये है। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट, नाउ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दो कॉलम्स है, आपको दो कॉलम्स दिख रहे होंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फाउंड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, हमने लोगों को चुना, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा हमारे यहाँ से, अलग अलग जगह से, भारत के कई कई कोनों से लोग आते हैं और वहाँ इकट्ठे होते हैं और एक सरकार बनाते हैं, उसे बोला जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो रूल बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती किसी इंसान के द्वारा या किसी ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक में सब आ गया, आपको मोनार्की आ गया, डिक्टेटरशिप आ गया, जो भी XYZ है वो आ गया, मिलिट्री रूल आ गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन अ फ्री फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग हम चुनते हैं वो एक फ्री फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है, साफ सुथरा इलेक्शन होता है जिसमें हम वोट गिनते हैं और इस तरीके से हम अपने लीडर को चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं, सीधी बात है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट इलेक्टेड। जब इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो इलेक्ट कहाँ से हो रहा है। अब मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, जो भी लीडर हमने चूज़ किया वही सारे हमारे लिए डिसीजंस लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन इलेक्टेड, मतलब कोई भी आ रहा है और हमारे डिसीजन ले रहा है बिना हमारी परमिशन या फिर हमारी मर्जी के, कुछ भी वो डिसीजन ले रहे हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सिटीजन हैज़ द राइट टू ओपोज पॉलिसी एंड एक्शन मेड बाई गवर्नमेंट। अगर कोई भी सिटीजन को कोई सरकार का डिसीजन गलत लगता है तो वो अपोज कर सकती है थ्रू मीडिया, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया में भी अपोज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको कह दिया था थ्रू केस, है ना, आप कोर्ट में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें ये जो सरकार का डिसीजन है ये ठीक नहीं लगा, तो हम अपोज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक में आप क्रिटिसाइज तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब कुछ बुरा तो बोल ही नहीं सकते। अगर आपने बुरा बोला तो क्या हो गया, आपको या तो फांसी दे दी जाएगी या फिर सज़ा दे दी जाएगी या जेल में डाल दिया जाएगा। लेट क्लियर। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, सिटीजन हैज़ वोटिंग राइट्स। ये तो सिंपल बात है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हर इंसान हर एक वोट और उसके बराबर की वैल्यू, ठीक है, अमीर इंसान, गरीब इंसान, मैन वुमेन और एनीथिंग, राजा रानी रंक कोई भी हो, सबके लिए वोट का अधिकार सेम है। तो ये इसका मतलब है। यहाँ पे क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक है तो इलेक्शन होगा ही नहीं, तो वोट होगा ही नहीं, ठीक है। नाउ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट आ गया आपका रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, सीधी बात है, वोट डाल के इलेक्ट करते हैं। सेकंड, मेजर डिसीजन, जो भी जरूरी डिसीजन है वो कौन लेगा, इलेक्टेड लीडर रहेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है, ये आपका ना। इलेक्शन है रेगुलर इंटरवल, हर 5 साल में हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, CM हो या PM, हर 5 साल में हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं रेगुलर, एट द रेगुलर इंटरवल। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक्सप्लेन जस्ट नाउ कि एवरी वोट इज इक्वल। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, मीन्स in a matter of law every person is equal, whether it be PM or a common person. So students, आज आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड सेकेंड इज राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।